हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अपन एल्केन की अपने आईयूपीएससी के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख रहे थे अपन। आज अपन बात करना है एल्केन के ऊपर। एल्केन अगर हिंदी में बोले तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्केन ही बोलते हैं। यहां पर अगर अपन देखें एल्केन के अंदर होता क्या है कि एक्चुअली में जो कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में हमेशा क्या कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध उपस्थित रहेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपना क्या है? CnH2n प्लस 2, जहां n क्या है अपना नॉर्मल नंबर है। CnH2n प्लस 2। अपन केवल होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहां पर अपने पास सबसे पहले लेते हैं क्या? n इक्वल टू 1। समझाती श्रेणी की बात कर रहे हैं अपन, तो m बराबर अगर 1 लेते हैं अपन तो यहां पर अपना फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं C1H2 मल्टीपल 1 प्लस का 2 यानी कितना बनेगा ये? CH4। CH4 इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं मेथेन। इसे बोला जाता है मेथेन। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की रहेगी? एक कार्बन है और 4 क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। और चारों हाइड्रोजन आपको पता है कौन से बॉन्ड के साथ लगते हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ लगते हैं। तो ये बन गई अपने क्या? मेथेन की स्ट्रक्चर। नंबर 2 आता है n इक्वल टू 2। जब n इक्वल टू 2 लेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2 मल्टीपल 2 4, 4 प्लस 2 कितना? 6 यानी C2H6। C2H6 की स्ट्रक्चर अगर बनाए तो 2 कार्बन, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बाकी बची जगह पे क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन लगा दीजिए। और जब हाइड्रोजन आप लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रहे, कार्बन केवल अपने आसपास 4 बॉन्ड क्रिएट करता है, उसके अलावा कोई 5वां बॉन्ड नहीं आना चाहिए। तो देखिए इस कार्बन को देखेंगे 1 2 3 एंड 4, इसको भी देखेंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो ये बन गया अपना C2H6 और इसे बोला जाता है क्या? एथेन। कल आपको बताया था मैंने, जब 2 कार्बन आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एथेन। ये अपने किसके स्ट्रक्चर आ गए बेटा? एथेन की स्ट्रक्चर आ गई। इसी तरह अपन लेते हैं क्या? n इक्वल टू कितना? 3। जब अपन बात करेंगे n इक्वल टू 3 की तो n इक्वल टू 3 पर क्या होगा फॉर्मूला? अपना फॉर्मूला बनेगा C3H2 मल्टीपल 3, 2 3 6 प्लस 2 यानी कितना आएगा? H8। तो देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बनेगी? 3 कार्बन, तीनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बेटा? सिंगल बॉन्ड। बाकी बची हुई जगह पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 के 8 अपने हाइड्रोजन लग गए यहाँ पे। अब इसको C3 यानी जब 3 कार्बन होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोप। और जब सिंगल बॉन्ड है तो आपको बताया था N लग जाएगा हर जगह से पैरा सारा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप N। यानी इसका नाम क्या हो गया बेटा? अपना प्रोपेन। ये अपना 3 कार्बन के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन 4 कार्बन के लिए आते हैं। तो अपन पूरा 6 कार्बन तक का अपन पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें कि किस तरह अपना एक एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपने पास 3 कार्बन तक का प्रोपेन तक का तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 4। n इक्वल टू कितना ले रहे हैं बेटा? 4। जब n इक्वल टू 4 ले रहे हो तो अपना क्या स्ट्रक्चर बनेगी? C4H 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना? 10। तो C4H10। इसके स्ट्रक्चर देखिएगा आप, 4 कार्बन, चारों के बीच में क्या बनेगा? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्या होगा? हाइड्रोजन लगाना ऐड कीजिए आप, यहीं पे लगेंगे हाइड्रोजन तो लगा दीजिए यहाँ पे। देखिएगा प्रॉपर तरीके से नंबरिंग आप काउंट करके देख लेना। हर एक कार्बन के पास हमेशा कितना बॉन्ड रहेगा? 4 बॉन्ड रहेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी C4H10, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अपना ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड है तो N, तो नाम क्या हो गया इसका? ब्यूटेन। नंबर 5 पे आते हैं। n इक्वल टू कितना? 5। n इक्वल टू 5 तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C5H 5 2 जा 10 प्लस 2 यानी कितना आएगा? 12। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी? 5 कार्बन, 5 के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बाकी बची हुई जगह पे क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन लग जाएगा। हाइड्रोजन लगेगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और आपको पता ही है जो बनने वाला बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध अपना बन रहा है तो प्रॉपर तरीके से, और कार्बन और हाइड्रोजन की सीरीज है तो 5 कार्बन के लिए बोला जाता है क्या? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है, सारा का सारा एकल बंध है तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। हिंदी में भी नाम पेंटेन और इंग्लिश में भी क्या निकलेगा अपना?
पेंटेन। लास्ट अपन आते हैं n इक्वल टू कितना बेटा 6 पे। जब बात की जाती है n इक्वल टू 6 पे तो C6H 6 मल्टीपल 2 12 प्लस 2 यानी 14। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरह बनेगी, 6 कार्बन, 6 के बीच में अपने पास यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड अगर लग रहे हैं तो किस तरह बनेगा ये, यहाँ पे अपना बॉन्ड लगा, हाइड्रोजन लगाना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे जब सारे के सारे हाइड्रोजन लगेंगे तो अपने स्ट्रक्चर इसी तरह की बन के आएगी सामने। ये अपना बन गया पूरा का पूरा क्या, C6H14 का। और इसका नाम क्या होता है, 6 कार्बन को बोलते हैं अपन हेक्स, और एकल बंध को क्या बोलते हैं एन, सिंगल बॉन्ड को। तो इसका नाम क्या हो गया अपना हेक्सेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने पास आगे देखिए, अगर 6 के बाद अगर जाओगे तो हेक्सेन के बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये अपना पूरा 10 तक का नाम निकल के आ जाएगा। और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किसकी है बेटा, एल्केन की, जिसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वो क्या रहता है CnH2n प्लस का 2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।